पार्ट 2 वाली वीडियो में आपका स्वागत है, बहुत बहुत कंजक्चर वाली। अगला स्टेटमेंट लिखते हैं कंजक्चर का कि जैसे मान लीजिए लेट से m and m plus 2 m and m plus 2 is an even number. Let's say m and m plus 2 is an even number. Then say m plus 2 is equal to n. Then n can be factorized. n can be factorized n can be factorized because n is a composite number. n is a composite number. Then m or m plus 2 and n have only one common factor. Have only one common factor 2. देखिए स्टेटमेंट कहता है कि लेट से m एंड m प्लस 2 इज एन इवन नंबर। मान लीजिए आपके पास कोई दो नंबर है, एक तो m, अगर वो m इवन नंबर है तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आप उसमें प्लस का 2 कर देंगे तो वो भी एक इवन नंबर ही आएगा। आप समझ रहे हैं? अगर आपके पास कोई मान लीजिए नंबर m है और वो नंबर m आपका अगर इवन नंबर है तो उस इवन नंबर में अगर आप m प्लस का 2 ले लेंगे तो वो भी आपका एक इवन नंबर ही होगा। उसके बाद ये स्टेटमेंट ये कहता है कि देन उसके बाद देन से m प्लस m प्लस 2 इज इक्वल टू n। इसका मतलब हम m और m प्लस 2 को ऐड करें तो उसको कह सकते हैं कि वो हमें n देगा। पॉसिबिलिटी है आप दो नंबर को ऐड करिए, आपको कोई ना कोई नंबर जरूर देगा। और मैं यहाँ पर m और m प्लस 2 को ऐड कर रहा हूँ तो रिजल्ट में कह रहा हूँ कि मेरे को n मिलेगा। ठीक है। देन n कैन बी फैक्टराइज्ड, तो n को फैक्टराइज करा जा सकता है बिकॉज n इज ए कंपोजिट नंबर, क्योंकि n आपका कंपोजिट नंबर है। आप दो इवन नंबर को जोड़ रहे हैं और दो इवन नंबर को जोड़ने के बाद आपको इवन नंबर ही मिलेगा और इवन नंबर के तो फैक्टर पॉसिबल है। इसका मतलब 2 के अलावा, इसका मतलब n कंपोजिट नंबर है तो n कंपोजिट नंबर है तो उसके फैक्टर पॉसिबल है। देन m और m प्लस 2 और n, मतलब 3 नंबर है आपके पास m, m प्लस 2 और n। मैं यहाँ पर एंड लिख दूं, एंड लिख देता हूं क्योंकि 3 अलग अलग नंबर ले रहे हैं। m नंबर m प्लस 2 और n, इन तीनों में खास बात यह है कि इनके पास सिर्फ आपको एक ही कॉमन फैक्टर मिलेगा 2, इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर आपको नहीं मिलेगा। स्टेटमेंट क्या कहता है कि m और m प्लस 2 आपके पास दो नंबर हैं और दो नंबर होने के बाद आप उन्हें ऐड करिए। ऐड करने के बाद जो भी नंबर आपको देगा तो m, m प्लस 2 और नंबर n में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है 2, उसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर आपको नहीं मिलेगा। ये समझ आया? जैसे स्टेटमेंट देखिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल लेते हैं जैसे मान लीजिए 4 से तो आप जानते हैं अगर मैंने m इज इक्वल टू 4 लिया तो m प्लस का 2 इज इक्वल टू मेरे को 6 मिल जाएगा। ये आपको समझ आया? अगर m इज इक्वल टू 4 लिया तो m प्लस का 2 इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा। और ये m प्लस का 2 इज इक्वल टू 6 मिल गया तो मेरे को क्या करना है, इन दोनों नंबर को ऐड करना है। तो ऐड करूंगा तो n इज इक्वल टू 4 प्लस का 6 ऐड होकर मेरे को 10 देगा। यहां तक भी ठीक है। तो उसने ये कहा है कि जब आप 4, 6 और 10 का कॉमन फैक्टर निकालेंगे, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब HCF निकालेंगे 4, 6 और 10 का, तो रिजल्ट मेरे को सिर्फ 2 मिलेगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। आप करके देख सकते हैं। 4 को लिखा जा सकता है 2 इंटू में 2, 6 को लिखा जा सकता है 2 इंटू में 3 और 10 को लिखा जा सकता है 2 इंटू में 5। तो आपको सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर मिल रहा है 2, उसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर आपको नहीं मिल रहा। समझ आया? उसने कहा कोई भी एक इवन नंबर लीजिए, उस इवन नंबर में 2 ऐड करेंगे तो आपको अगला रिजल्ट भी इवन नंबर ही मिलेगा। फिर उसने कहा कि इन दोनों नंबर को आप ऐड करिए, जो भी नंबर आपको मिलता है। तो स्टेटमेंट ये कहते हैं कि जब आप इतना कॉम्बिनेशन कर लेंगे, मतलब इतना काम कर लेंगे, तो काम करने के बाद आप देखेंगे कि जो नंबर आपने लिया था आपने फिर उसमें 2 ऐड कर दिया और फिर उन दोनों नंबर को ऐड कर दिया
तो उन तीनों रिजल्ट में आपको सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर मिलेगा 2, उसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर पॉसिबल नहीं है। ये आपको समझ आया? तो एग्जांपल 4 के लिए था, एक और ले लेते हैं अच्छा सा एग्जांपल। एग्जांपल एक और, जैसे किसके ले लें, जैसे 10 के लिए ले लेते हैं इस बार। मान लीजिए m इज इक्वल टू 10 है। अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं हो रही बाहर शोर वगैरह? ठीक है, m इज इक्वल टू 10 है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। m इज इक्वल टू 10 है, तो अगर आप m प्लस का 2 करेंगे तो m प्लस का 2 करेंगे तो 10 और 2 आपको 12 मिल जाएगा। ये भी ठीक है, m इज इक्वल टू 10 है तो m प्लस का 2 आपको 12 मिल जाएगा। तो उसने कहा है कि आप n निकालिए, और n निकालने का मतलब 10 और 12 दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने के बाद 10 और 12 को ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट 22 मिलेगा। तो आप रिजल्ट में ये देखिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 10, 12 और 22, रिजल्ट आपको 2 मिलेगा। तो देखिए ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, क्योंकि आप 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू में 5, 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 3, और 22 को लिख सकते हैं 2 इंटू में 11। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर 2 है जो तीनों में पॉसिबल है, और कोई पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आया आपके पास 2, और कोई कॉमन फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो ये रिजल्ट ऐसा कुछ ऐसा कहते हैं कि आप कोई भी इवन नंबर लीजिए, उस इवन नंबर में 2 ऐड करिए, फिर 2 ऐड करने के बाद दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए। इतना वर्क करने के बाद आपके पास जो 3 अलग अलग नंबर आए हैं m, m+2 और n, आप ये देखेंगे कि उन तीनों नंबर में 2 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सिंपल सा रिजल्ट था। प्रूफ करिए। आई हैव नो प्रूफ, सो इट बिकम कंजक्चर। यू कैन प्रूफ, यू कैन पब्लिश। ओके, अगले एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसके ले लें, 25 पर इवन नंबर लेना है ना, तो इवन नंबर में 25 तो ले नहीं सकते, 26 ले लेते हैं। 26 अच्छा है। तो m इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने 26 ले लिया, तो m प्लस का 2 हमें 26 प्लस का 2 28 मिल जाएगा। तो n इज इक्वल टू हमें 26 प्लस का 28, इसका मतलब कितना मिलेगा, 8 6 14 और 4 और 1 5, 54 मिल जाएगा। तो रिजल्ट ये कहता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब आप निकालेंगे 26 का, 28 का और 54 का, तो रिजल्ट आपको सिर्फ 2 मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। आप चेक करके देख सकते हैं। 26 को लिखा जा सकता है, 26 को लिखा जा सकता है 2 इंटू में 13। उसके अलावा 28 को लिखा जा सकता है 2 इंटू में 2 इंटू में 7, 2 दूनी 4 7 28, और 54 को लिखा जा सकता है 27 दूनी 54 होता है ना, तो 2 3 6 3 18 3 54, 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, 2 इंटू में 3 इंटू में 3, 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि सिर्फ एक ही बार 2 है जो तीनों में कॉमन मिलेगा, अदरवाइज और कहीं पर भी 2 आपको कॉमन नहीं मिल रहा। तो इसलिए आपके पास सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है 2, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 26, 28 और 54 के अलावा और कोई कॉमन नंबर आपको 2 के अलावा और कोई भी कॉमन नंबर आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए इस रिजल्ट में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है 2। मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूं, ये रिजल्ट मैंने 1000 तक किया हुआ है। 1000 तक हर नंबर्स के लिए रिजल्ट सही है। उसके अलावा मैं ये मानता हूँ, मेरा पर्सनली ये मानना है कि मैथमेटिक्स में अगर कोई चीज सीरीज में चल रही है तो उसका मतलब अगर वो अभी सही है तो आगे चल के भी हर एक नंबर्स के लिए सही होगी। तो इसलिए मैंने ये माना है कि ये रिजल्ट इनफाइनाइट तक अगर आप किसी भी नेचुरल नंबर किसी भी इवन नंबर के लिए काम करें तो रिजल्ट आपका सही मिलेगा। ये आप समझ रहे हैं, और आप सोच भी सकते हैं, जनरल सा मीनिंग है, सोच सकते हैं और उसको कर सकते हैं, तो रिजल्ट आपका सही मिलेगा। और उसके अलावा बाकी वर्क करिए, कुछ मिलता है तो देखिए उसको, और अगर आप सोचना चाहें तो मैं पॉसिबिलिटी आपको दे दूं, क्योंकि उसके अलावा कुछ और कॉमन फैक्टर क्यों नहीं मिलेगा मेरे पास। हल्का सा इसकी पॉसिबिलिटी ये है, क्योंकि देखिए 26 और 28 ये दोनों के दोनों अल्टरनेटिव नंबर के 2 टाइम्स है। जैसे 26 13 और 28 14 का 2 टाइम्स है। 26 2 इंटू में 13 और 28 2 इंटू में 14 है, दोनों के दोनों अल्टरनेटिव नंबर के 2 टाइम्स है। और अल्टरनेटिव नंबर में कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, क्योंकि एक इवन होता है तो एक ऑड होता है। इसके और पॉसिबल फैक्टर है लेकिन इसके और पॉसिबल फैक्टर नहीं है, मतलब 2 के फॉर्म में, क्योंकि हमें 2 चाहिए ना, क्योंकि 2 की फॉर्म में इसके अलावा और कोई पॉसिबल फैक्टर नहीं है। अच्छा 2 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, आप समझ रहे हैं। तो
जो इसके फैक्टर पॉसिबल है वो इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है। आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये ऑड नंबर मिलेगा और ऑड नंबर का फैक्टर पॉसिबल 2 नहीं है, इसलिए आपको एक ना एक केस में कभी भी 2 कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो आप इसको करिए और बस, और क्या बता रहे हैं इसमें। मिलते हैं अगली कक्षा में, धन्यवाद। ये पार्ट 2 वाली वीडियो थी, इसके बाद पार्ट 3 में आ रहा हूँ मैं कंडक्टर वाला वीडियो लेके, और आप उसको देखिए स्टेटमेंट को, इसको समझिए। और ये पता है रिजल्ट, अगर मैं हल्का सा आपको हिंट दूं, आप भी आप कॉपी लीजिए और उसको पेन लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाद में बताऊंगा, पहले करते हैं, ठीक है।